देखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये 10 क्लास की बहुत ही जटिल टॉपिक लगता है, लेकिन आसान, बहुत ही आसान है। जितना जटिल लगता है उतना ही आसान टॉपिक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या द्विघात समीकरण की ये 4.3 का एक क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसकी हम मूल ज्ञात करेंगे, इसको हम जीरो ज्ञात करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसमें तो दो फॉर्मूले सबसे पहले याद रखने होंगे कि दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर जहां पे, वहां पे हम लोग को क्या करना है, चाहे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग एक करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, इसको एक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से सबको 2 से क्या किया हम लोग, डिवाइड कर लिए। तो दोनों और क्या किए हम लोग, 2 से डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने के बाद क्या बचता है, ये 2 से 2 मर गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक रखना है। जरूरी नहीं एक पूर्ण वर्ग रखना है, हालांकि आप पूर्ण वर्ग नहीं होता, अगर इसको 4 भी बना देते तो भी ये आंसर सही आता, लेकिन हम लोग इसको क्या किए, 1 बना दिए। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पहचानना है कि ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला का यूज यहाँ हम लोग करेंगे। तो यहाँ जो x का गुणांक है माइनस, x का गुणांक जो है, x का गुणांक माइनस में, तो माइनस में तो ये माइनस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला। तो माइनस का हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा ही हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये स्क्वायर के रूप में हम लोग एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, तो ये स्क्वायर हो गया माइनस 2 और ये क्या है, एक्स है, ये तो यही है, फॉर्मूला वही लिख रहे हैं। ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर को, माइनस 2 इंटू ये, तो ये हो गया एक्स। अब हम लोग को b ऐसा लिखना है कि ये पूरा कटने के बाद 7x अपॉन 2 बचे, ये पूरा कटने के बाद 7x बटा 2 बचे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बट्टा में 2 और 7x को रखना, ऊपर में x और 7 है, तो ऊपर में x और 7, तो x तो है 7 नहीं, तो 7 को रखना है और नीचे भी 2 को रखना है, हो गया। अगर नीचे 7/2 को तो रखना है और x को भी रखना ऊपर में, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से 2 मर जाएगा, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। तो ये हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये, और ये पूरा हो गया b, वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो हम लोग करेंगे प्लस, और बी स्क्वायर क्या है, 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर करेंगे, हो गया। अब यहां से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर देखिए 7x बटा 2 तो है, यहां तक तो है, लेकिन ये जो है हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या किए, माइनस कर दिया, नहीं हटा दिए। एक और बचा था प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये बचा था। अब हम लोग का देखिए, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस, तो ये हो गया x और b हो गया 7/4 इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ तक है। इसके बाद जो बचा है, इसको हम लोग बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये 7/4 है, तो बराबर के दूसरे साइड ले जाने से अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 49/16 प्लस 3/2, तो x माइनस 7/4। अब इसको हम लोग क्या सिंपल कैलकुलेशन करना है, जैसे 16 तो 49 प्लस 24, ऐसा ही करेंगे बस। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये माइनस जाएगा उधर, ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब हम लोग घटाएंगे तो होगा क्या 25, तो 25/16 ये हो गया। अब स्क्वायर अगर इधर से हटाते हैं तो दूसरे तरफ क्या हो जाता है रूट 25/16, तो इसका मान होगा 5/, एक बार यहाँ देख लेंगे 5/4 प्लस और माइनस में, यही होगा। अब यहाँ पे होगा x बराबर, एक बार प्लस में लेंगे, इसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो 7/4, और एक तरफ क्या लेंगे x बराबर -5/4 लेंगे, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो ये आएगा। इसको बस नॉर्मल सॉल्व करना है इसको, है ना। x बराबर 4 -5 + 7 सॉल्व कर देते इसको, 7 5 12 4 और x = 2/4, तो हमारा आ गया आंसर x बराबर 3 और एक आ गया x बराबर 1/2, ये हमारा मूल हो गया।